नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल को रीजनल रूरल बैंक्स के एम्प्लॉइज़ के लिए जो 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट का रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए डीएफएस ने सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका क्लेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसे कि ये एग्रीमेंट कब से लागू होगा, तो ग्रामीण बैंक पर भी ये इम्प्लीमेंट 11 बाईपार्टाइट के हिसाब से 1 नवंबर 17 से ही लागू होगा। दूसरा, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि सैलरी कब मिलेगी, नई सैलरी का कब होगा, आरआरबी का रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, और एक जगह लिखा हुआ अदर अलाउंसेज एज पर द डीएफएस लेटर डेटेड 20 अक्टूबर 2016, यानी उस 2016 के लेटर में अदर अलाउंसेस के बारे में क्या लिखा है, इस बारे में जानकारी हमारे बहुत से साथी चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम आपको अगर जो 1 अप्रैल का डीएफएस का लेटर आया है उसमें फर्स्ट है कि पे एंड स्केल एंड डियरनेस अलाउंस, और ये पे अलाउंस और डियरनेस अलाउंस एज पर द नेशनल कमर्शियल बैंक को जो 11 बाईपार्टाइट के हिसाब से सेटल हुआ है वो मिलेगा। यानी कि अगर क्लरिकल कैडर का कोई व्यक्ति है तो उसको 17,900 से 47,920 के पे स्केल में रखा जाएगा। सब स्टाफ है तो उसको 14,500 और 28,145 के पे स्केल में है, यानी कि ये 20 ईयर्स का स्पान है। दूसरा, अगर ऑफिसर कैडर में है तो स्केल 1 36,000 टू 63,840, और स्केल 2 में है तो 48,170 से आपका 69,810, स्केल 3 में है तो 63,840 से 78,230, और अगर स्केल 4 में है तो 76,010 से 89,890। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं कि 11 बाईपार्टाइट और 8 ज्वाइंट नोट का सर्कुलर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक के जरिए आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट में, दो सेकेंड पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस एंड द सिटी कंपल्सरी अलाउंस। ये अलाउंस भी आपको 1/11/17 से लागू होगा, और जो कमर्शियल बैंक में मिलेगा उसको भी आपके हिसाब से मिलेगा। और ये जबकि क्लर्कल कैडर में 10.25 फ्लैट मिलना है हाउस रेंट, और ऑफिसर कैडर में ये 7%, 8%, 9% इस क्राइटेरिया ऑफ द एरिया के हिसाब से है। और आपको सीसीए का अलाउंस जो है वो एक एरिया में 1,400 रुपये है, और उसके नीचे आपको 1,400 से 1,100 रुपये है। इसके लिए मैं सर्कुलर का आपको कोट करूंगा, आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है द थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द अदर अलाउंसेज विल बी पेएबल एज पर द इंस्ट्रक्शन issued by the department letter number 8/2015 RRB dated 20th December 2016, issued in all RRB where the other allowances have been bifurcated into two parts. Part 1, allowances may be payable to the employees officers of RRB equal to the corresponding category of employees of the nationalized commercial bank. And part 2, allowances may be decided by the sponsor bank in consultation with RRB. Effective date of implementation of the part 1 allowance shall be applicable as per the 11 bipartite and joint। यानी कि इस सर्कुलर में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 10 पॉइंट्स हैं और पार्ट 2 में 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 आइटम्स हैं। तो पार्ट 1 का जो भी अलाउंसेज हैं वो अलाउंसेज आपको नेशनल कमर्शियल बैंक के हिसाब से जो दे है वो मिलेगा। उसमें पार्ट 1 में क्या क्या है? पार्ट 1 में आपको बता दूं कि पहले है हिल एंड फ्यूल अलाउंस, दूसरा है मेडिकल एड, तीसरा है लिव फेयर कंसेशन, चौथा है हेल्थ, और पांचवा है स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, छठवां है प्रोजेक्ट एरिया कंपनसेटरी अलाउंस, सातवां है स्पेशल एरिया अलाउंस, आठवां है रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन रोड ट्रेवल, नौवां है वॉशिंग अलाउंस एंड इफ अप्लीकेबल, और 10वां है साइकिल अलाउंस। यानी कि ये अलाउंस हैं जो पार्ट 1 में निहित हैं, ये पार्ट 1 आपको कमर्शियल बैंक इक्विवेलेंट कैटेगरी वाइज मिलेंगे। और जो अदर पार्ट है जिसपे हम स्पॉन्सर बैंक
आरआरबी से कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा कि अलाउंसेस कितना कितना देना है। उस कैटेगरी में 4 हैं। एक तो कंपनसेशन ऑन ट्रांसफर, कंपनसेशन फॉर लीज ड्यू टू ब्रोकरेज और डैमेज टू गुड्स ऑन ट्रांसफर, हाल्टिंग अलाउंस एंड द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये 4 मुद्दे जो हैं वो आते हैं आपके पार्ट 2 में। और इस पार्ट 2 अलाउंस के लिए स्पॉन्सर बैंक आरआरबी का कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा और अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ इम्पैक्ट भी इसका डिसाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज और है कि ये 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए कहा गया है। 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के लिए कहा गया है ताकि एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। और पहला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी रिलीज्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसका तात्पर्य हुआ कि 1 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। यानी कि फिर 2 क्वार्टर छोड़ के, यानी कि सितंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर यानी 1 जुलाई 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 के बीच में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। बोथ आर इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक बात और कहा गया है, आरआरबी रिस्ट्रक्चर के बाद और अलाउंसेस विल बी डिसाइडेड एंड एग्जामिन आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द आरआरबी स्ट्रक्चर। तो आरआरबी रिस्ट्रक्चर के बारे में अभी गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन ये समझा जाता था कि गवर्नमेंट के हायर ऑफिसर्स ने एक बार बताया था, फाइनेंशियल ऑफिसर्स ने, कि होल्डिंग कंपनी बनाने की बात चल रही थी कि आरआरबी को, जो 43 आरआरबी हैं, उनको सेंट्रलाइज करके होल्डिंग कंपनी के अंदर लाया जाए, जिससे उनका गवर्नेंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल मार्केट से इक्विटी रीच कर सके मार्केट से, और इनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, इफिशिएंसी और एफिकेसी बढ़ सके, और गवर्नेंस के लिए ये दिमाग में गवर्नमेंट की बात चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है कि दे आर गोइंग टू मेक द होल्डिंग कंपनी। बट जैसा कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना है, वो इस बारे में थिंक हो रही है। आरआरबी के स्ट्रक्चर का अगला क्या फेज होने वाला है, ये अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं करके कोई ऐसा इन्फॉर्म नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, और कब से नई सैलरी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि बोर्ड अप्रूवल के बाद बोर्ड किस महीने से। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द आरआरबी विल पे फ्रॉम द अप्रैल सैलरी। और अगर किसी ने देरी हुआ, अगर किसी ने, यानी कि बैंक के एडॉप्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो मई तक जाएगा। लेकिन 99% होप है कि ये न्यू सैलरी विल बी पेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ अप्रैल 21। बट एरियर्स के बारे में चूंकि डीएफएस ने गाइडलाइंस दिया है, इसलिए आरआरबी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अमेंड नहीं कर सकता है टिल द गवर्नमेंट मॉडिफाई इट। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको सर्कुलर की आवश्यकता हो तो मैं सबका लिंक दे रहा हूं, यानी 2016 का सर्कुलर का भी मैं लिंक दूंगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप मांग सकते हैं, आप पिंग करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मांग सकते हैं, अथवा इसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर आप सप्लाई करेंगे, अगर हमें प्रोवाइड करेंगे तो वी विल ट्राई टू अरेंज टू प्रोवाइड यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।